हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ बीम। इससे पहले हमने कवर करा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय अ बीम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे क्लिक करिएगा और साइड में एक सेक्शन आता है प्लेलिस्ट सेक्शन, उस पर जाके क्लिक करके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 1 को सर्च करिएगा। तो उसमें आपको एकदम ऊपर पे ही टॉप पे जहाँ तक आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर सकते हैं। और फिर हमारी वीडियो एक सीरीज़ वाइज अरेंज है, तो आप उस सीरीज़ में जो भी आपको वीडियो जो भी जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है वो देख सकते हैं, और इससे पहले वाला बीम वो भी अगर आप प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ बीम्स। तो बीम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिर्फ दो कैटेगरी में। फर्स्ट इज द स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम और नेक्स्ट इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेटेड बीम। अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब मैंने नेक्स्ट पॉइंट 1 और 2 के रिस्पेक्ट में लिख रखा है। मतलब 1 का मतलब है ये, 1 का मतलब है ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 1 से लिंक कर रहा है। ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने उसे नीचे लिख दिया है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बराबर होते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना देख लेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के बारे के रिएक्शन के बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो वही इसलिए मैंने आपसे कहा कि पिछला वीडियो रेफर करिएगा, उसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन। जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाते हैं, दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्शन। सो हियर आल्सो हमारा जो स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड अगर हम बीम की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बराबर होते हैं। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, एक नाम से ही पता चल रहा है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनडिटर्मिनेट है। तो इनडिटर्मिनेटेड बीम में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमें कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगी उस पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और उनकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, फिलहाल बस इतना डिफाइन आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ बीम में दो टाइप की बीम होती हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेटेड। दोनों की डेफिनेशन कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बराबर होते हैं, किसमें, फर्स्ट वाले में, दैट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम में। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेटेड बीम में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्वेशंस। क्लियर हो गया, कोई भी इसमें डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अब उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम को अगेन डिवाइड करा गया फर्दर 3 पार्ट्स में, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बीम्स है जो आपको इसमें देखनी है। तो देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, क्योंकि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने स्टैटिकली डिटर्मिनेट को डिस्कस कर दिया है। इसमें स्टैटिकली डिटर्मिनेट में ही हमारे पास दो और बीम्स आते हैं, दैट इज कंटिन्यूस बीम एंड पॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो उन्हें भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। और इसके बाद हमारे सीधे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे जो इनके ऊपर एसएफडी बीएमडी डायग्राम्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सिंपली सपोर्ट बीम के साथ। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में लिख रखा है, दे फॉल्स अंडर द स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम। आप देख पा रहे होंगे, इट फॉल्स अंडर द स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम। क्लियर है, तो व्हेन बोथ एंड ऑफ बीम आर सिंपली सपोर्टेड, जब दोनों ही एंड कैसे सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, इट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट बीम। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी एक लेंथ है, एक स्पैन है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है स्पैन की। भाई बीम में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज बिगर देन द ट्रांसवर्स डायमेंशन। क्लियर हो गया, और ये हमारे पास डब्ल्यू क्या है, कहीं ना कहीं लोड लग रहा है, और ये ए और बी पे दो सपोर्ट्स अटैच्ड हैं। तो अगर हम देखें पॉइंट ए पे कैसा सपोर्ट है, पॉइंट बी पे हमारा रोलर सपोर्ट है, पॉइंट बी पे कैसा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, और पॉइंट ए पे कैसा सपोर्ट है, पिंड सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट, पिंड सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट। अगर ये नहीं पता है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं वीडियो को। आर ए एच मतलब ए वाले पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है नहीं हो पाएगा, दैट इज आर एच एंड आर ए वी जो मैंने लिख रखे हैं, ये दोनों ही हमारे कैसे हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। और ये किस में है, ये हमारे हैं पॉइंट ए पे जो सपोर्ट लगा है। पॉइंट ए पे कैसा सपोर्ट लगा है, पिंड या हिंज्ड सपोर्ट, पिंड या हिंज्ड सपोर्ट। ठीक है, अब ये दो कैसे रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ उसे रेफर करके आइए, समझ में आ जाएगा। आता है तो इट्स वेल गुड। अब स्टार्ट करते हैं बी के साथ। तो बी वाले पॉइंट पे जो सपोर्ट लगा है वो लगा है रोलर सपोर्ट, और रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी बी वी, दैट इज पॉइंट बी पे वर्टिकल जो फोर्स है वो हमारी कैसी है, वर्टिकल जो मोशन है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। स्पैन की लेंथ हमने एल मान ली है, स्पैन लिख दिया है, ब्रैकेट में एल लिख दिया है। तो हमारे पास जो ए और बी के बीच में है, तो हमारे पास कितने रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 रिएक्शन है, 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती हैं, हेंस दोनों बराबर हैं, और तब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम है। इसलिए हमने इसे कहा कि ये फॉलो कर रही है स्टैटिकली डिटर्मिनेटेड बीम के अंदर। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी होती हैं जो मैंने आपको बताया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम मोमेंट इक्वल्स टू हमेशा जीरो हो जाए, मतलब ये जीरो होती हैं। ये इक्वेशन जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। एक पॉइंट लगा के मैंने नोट लिखा हुआ है स्टार करके, जनरली वी हैव रोलर एंड हिंज्ड पिंड सपोर्ट। ठीक है, जनरली जो हमारे पास बीम दी होती है उसमें हमारे रोलर या हिंज्ड सपोर्ट या पिंड सपोर्ट लगे होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत रेयर ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको फिक्स्ड सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं ओवर हैंगिंग बीम के ऊपर।
तो ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है, इट मे बी वन साइड और ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। ये हमारी कैसी होती है, वन साइड ओवर हैंगिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सपोर्ट हैं और इसके बाद ये जो बीम है, ये वाला जो पोर्शन है ए से सी वाला, वो कहीं ना कहीं हैंग कर रहा है, वो हमारे पास कैसा है, हैंगिंग पोर्शन, हैंगिंग है। हेंस जो हमारी ये बीम है वो कैसी बीम हो गई, हैंगिंग बीम हो गई। और इट मे बी बोथ साइड ओवर हैंगिंग, हो सकता है कि मैं अगर इधर आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये दोनों पार्ट ओवर हैंग करेंगे, देन इट इज बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर हो गया। तो बस ये ओवर हैंगिंग बीम का एक इंट्रोडक्शन था। तो देखिए यही मैंने लिख रखा है, इफ द बीम इज प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग बीम। ये डेफिनेशन है ओवर हैंगिंग बीम की, कि अगर बीम जो है वो आपकी प्रोजेक्ट कर रही है बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट के बाहर भी प्रोजेक्ट कर रही है, हेंस इट इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग बीम में दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया बोथ साइड ओवर हैंगिंग, एक हो गया वन साइड ओवर हैंगिंग। तो यहाँ पे L2 और L3 जो लेंथ है बीम की, वो हमारी ओवर हैंगिंग पोजिशन में है, L1 सिर्फ सपोर्ट से अटैच्ड है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कौन सी बीम्स होती हैं, तो कैंटिलीवर बीम वो बीम होती हैं जिसमें एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। एक एंड फिक्स है, अगर आपने वेल्डिंग करी हो तो उसमें आपने देखा होगा इस टाइप की एक बीम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये है, तो व्हेन वन एंड ऑफ बीम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड मस्ट बी फ्री देन इट इज नोन एज अ कैंटिलीवर बीम। और इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन है वो हमारे पास कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है, और मोमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। हैंस जो ए से बी है, इसमें हम ना भाई ये वेल्डिंग की तरह, आपने टी वेल्डिंग अगर करी हो या बट वेल्डिंग करी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हम इसे ना तो आगे पीछे कर सकते हैं, ना ही इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन दे सकते हैं, अलग हो जाएगी नहीं तो ये जुड़ी हुई है, ठीक है। और वर्टिकल ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हैं। हैंस इट इज कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक एंड बीम का फिक्स है और दूसरा एंड कैसा है, फ्री है, ठीक है। तो ये हो गया कैंटिलीवर बीम। इसके बाद आती है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम होती है इफ देयर आर मोर देन टू सपोर्ट, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा सपोर्ट हैं किसी पर्टिकुलर बीम के लिए, तब उसे कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, जिससे हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, और वो रोलर सपोर्ट भी कैसा है, कहीं ना कहीं फिक्स ही। रोलर सपोर्ट की रिप्रेजेंटेशन बी वाला, ए वाला, तो इस टाइप के कुछ रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो आई होप आपको यहाँ पे बीम के बारे में समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में भी थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और बाकी मैंने इसके पार्ट्स डिस्कस कर ही लिए, कोई भी इसमें डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।